कहानी भारत की करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर के कहानी भारत के साथ जुड़िए और सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। 23 दिसंबर 2020 को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। किसान दिवस मनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमारे देश के अन्न उपज करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए, अन्न खाने के लिए किसान ही जिम्मेदार है। अगर किसान खेती नहीं करेगा तो हम खाने के लिए नहीं हो पाएगा। इसी के लिए एक एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा दिया गया एक वक्तव्य है कि अगर कृषि गलत हो जाती है तो देश में और कुछ भी सही होने का मौका नहीं होगा। किसानों ने हमेशा समाज की रीढ़ के रूप में कार्य किया है। हमारे जीवन और अर्थव्यवस्था में किसानों की बहुत भूमिका है। किसान दिवस मनाने के लिए हमें क्या ज़रूरत है? क्या किसान इतना भी सक्षम नहीं है कि हम उसको जीवन यापन करने के लिए हम उसे दे पाएँ? तो इसी के लिए भारत सरकार ने 23 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस के लिए मनाने के लिए घोषणा की। इस दिन को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने 2001 में चरण सिंह की जन्म जयंती को किसान दिवस के रूप में चिन्हित किया। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाने के पीछे भी यही एक कारण है कि चौधरी चरण सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने किसानों की रीढ़ की हड्डी को सुदृढ़ता पूर्वक से उन्होंने विकसित किया और उन्होंने उनकी जन्म जयंती के ऊपर 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया। चौधरी चरण सिंह का प्रारंभिक जीवन बात करें तो 1902 में मेरठ के नूरपुर में एक किसान परिवार में उन्होंने जन्म लिया था और स्वतंत्रता आंदोलन के भाग के रूप में राजनीति में प्रवेश किया। चौधरी चरण सिंह जी का राजनीतिक जीवन भी बहुत ही अतुलनीय है। वह महात्मा गांधी से प्रेरित थे। 1937 में संयुक्त प्रांत की विधानसभा के लिए चुने गए थे और 1959 में उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की समाजवादी और सामूहिक भूमि नीतियों का विरोध किया था और 1967 और 1970 में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी बने थे। चौधरी चरण सिंह का प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल कुछ महीनों के लिए था। उन्होंने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। और विस्तृत जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर कहानी भारत की के साथ जुड़िए और लोगों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।